हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 2.2 का। तो इस लेक्चर में हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे इजी स्टेप्स क्या है, एकदम इजी स्टेप्स में कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या होता है, हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें हमें कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, हमें करीब 12 इक्वेशंस दिए हुए हैं और उन 12 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें उनकी वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। लेकिन ये जो 12 इक्वेशंस हैं इनमें तीन टाइप्स है। ठीक है, तीन टाइप्स के क्वेश्चन है। अब वो तीनों टाइप्स के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला टाइप है कि अगर आपको इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है, यानी कि इसमें क्या सी नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर इस फॉर्म में दिया है, नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में ही दिए हुए हैं। ठीक है, इस फॉर्म में ही इक्वेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद ये सेकेंड फॉर्म जिसमें सी गायब है। ठीक है, ये सी इसमें नहीं है, क्या है, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0 है, सी इसमें नहीं है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अच्छे से लिख लेता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से था, तो हम लिखते थे ए प्लस बी और उसके बाद ए माइनस बी। ठीक है, तो इस वाले में हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। और उसके बाद अगर तीसरे टाइप का आता है तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना रहेगा, उसका डायरेक्ट क्या करना है, सेम निकाल के, ठीक है, जो जो सेम रहेंगे उसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चंस आने दो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है ना, ए बी सी सब है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर इस फॉर्मेट में आया तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म को यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है लास्ट टर्म से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 54 मल्टीप्लाई करेंगे, करो 1 इंटू 54 होगा 54 प्लस 54 होगा, है ना, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस, प्लस 54 हुआ। अब हमें एक ये याद करना है, ट्राइंगल बनता था, देखो एक टोपी ऊपर से एक टोपी उल्टी, है ना, इस तरीके से अगर रहता था तो क्या लिखते हैं, ऊपर कोई भी ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पर दो नंबर्स रहेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पे 54 आना चाहिए प्लस में। ठीक है, उसका साइन भी इंपॉर्टेंट है। और नीचे क्या रहता था, ये बीच वाला टर्म क्या है, -15। ओके, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें प्लस 54 चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, क्या ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में से कोई एक चीज करने पे हमें -15 आना चाहिए। ओके, तो सिर्फ यही वाला पार्ट है जो आपको समझने की जरूरत, बच्चों को मोस्टली इंपॉर्टेंट यानी कि हार्ड लगता है, वो इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। ओके, ये टर्म कैसे करेंगे, देखो हमें इसके लिए टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए। अब क्या है, कोई भी दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 54 आए तो क्या रहेगा, लेते हैं 6 9 जा, क्या 6 9 जा होता है 54। ओके, 6 9 जा 54 होता है, लेकिन इनको प्लस या माइनस करो, कोई भी चीज करो, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, -15। तो अगर मैं इस दोनों को माइनस का साइन दूंगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, और साइन किसकी है, ये बड़े नंबर की है, यानी कि -15 हो गया। अब 6 इंटू 9 करेंगे तो 54 आएगा, 54 आया, और इसमें मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या आती है,
माइनस माइनस रहता है तो सेम साइन रहता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है, तो साइन भी प्लस की आएगी। ओके, तो अब क्या करना है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखो, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब -15x की जगह हम ये दो नंबर्स लेंगे, लिखेंगे -6x -9x। ओके, ये दो नंबर्स लिए हम 15 की जगह पे, और ये जो वेरिएबल है दोनों के साथ में आया है, क्योंकि हमने क्या किया, इस 15 को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। कैसे, 6 और 9 दोनों को प्लस करोगे तो 15 आएगा, ठीक है। -6 -9 होगा -15, -15 को ही हमने स्प्लिट कर दिया। ओके, अब ये +54 एज इट इज, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज कॉपी करना है, उसके बाद जो बीच वाला है जो हमने स्प्लिट किया वो नंबर लिखना है इक्वल्स टू 0, ये एज इट इज। ओके, पहला स्टेप समझ में आया। ओके, अब दूसरा स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो ये है कि हम कॉमन कैसे निकालें। अब इसमें से निकालना पड़ता है हमें कॉमन। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स रहेगा। ओके, तो इसमें 2x है और यहाँ क्या है 6 इंटू एक्स। ओके, तो इन दोनों में देखो x कॉमन है तो हम x को लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद ब्रैकेट बना लो, एक x यहाँ पर बचा हुआ, ये बाहर आ गया, ठीक है, एक x बचा हुआ है तो ये यहाँ आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसमें क्या बचा है, ये देखो बाहर आ गया था, ये दोनों बाहर आए थे, यहाँ पर एक x बचा था ब्रैकेट के अंदर आ गया, यहाँ पर 6 बचा है, लेकिन कैसे, माइनस में, -6। ओके, इतना समझ में आया। इन दोनों में से कॉमन लिए और जो कॉमन नहीं था उसको ब्रैकेट में लिखे। फिर यहाँ पर भी देखो 9x + 54 है, ठीक है। यहाँ देखो 54 कैसे बना है, 9 इंटू 6 है ना, 9 और 6 को मल्टीप्लाई किए तो 54 बना है। तो यहाँ पर भी देखो 9 और ये 9 कॉमन है, तो यहाँ पर ले लो -9 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये x बचा हुआ है और इसके साथ ये 6 बचा हुआ है, क्या जाएगा, -6। ओके, समझ में आया। अब ये इक्वल्स टू 0 एज इट इज, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब क्या करना है, ये देखो x -6 एज इट इज लिखो, दो ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है। अगर आपको चेक करना है कि दोनों नंबर सेम है, हम करेक्ट जा रहे हैं, राइट वे में जा रहे हैं कि नहीं, तो ये होना चाहिए कि इन ब्रैकेट्स में जो नंबर्स आ रहे हैं वो दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज रहना चाहिए, यानी दोनों ब्रैकेट सेम रहना चाहिए। ओके, अब दूसरी ब्रैकेट में ये लिखने का x और ये -9, ठीक है, जो ब्रैकेट में नहीं है उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख लिया जाए, उसके बाद इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब क्या करना है, आपसे पूरा स्टेप्स एकदम सिंपल हो जाता है। क्या होता है देखो, x -6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x -9 इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। एक बार ये इक्वल्स टू 0 के साथ लिखो, एक बार ये इक्वल्स टू 0 के साथ लिखो, बहुत ही सिंपल। उसके बाद क्या करना है, ये एक और इक्वेशन बन गया है ना, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व करो, x -6 इक्वल्स टू 0 है तो x इसी साइड रखो, -6 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, तो क्या हुआ, 0 + 6 होगा 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, 6 आई, ठीक है। तो हमें यही तो करना है, मेन क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक बार x इक्वल टू 6 हो सकता है, या फिर इसको भी सॉल्व करेंगे हम, x -9 इक्वल्स टू 0, x यहीं पे रखो, ये हो जाएगा +9, तो x क्या आ सकता है, x की वैल्यू +9 भी आ सकती है। ओके, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया है x² + x -20 इक्वल्स टू 0। इसको भी क्या करो, पहले यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1 को इस -20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -20 इंटू 1 हो जाएगा -20, ठीक है, एज इट इज। उसके बाद कैप बनाओ, एक उल्टा और एक सीधा। ओके, अब यहाँ क्या रहेगा, यहाँ देखो ये क्या है 1, तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, लेकिन प्लस में 1 आना चाहिए, है ना। यहाँ देखो +1 है तो +1 आना चाहिए। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढो, दो ऐसे नंबर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे -20 आना चाहिए और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे +1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, 5 4 जा 20 होता है। ओके, अगर मैं इसके 5 के साथ प्लस का साइन दूं और 4 के साथ माइनस का साइन दूं तो क्या होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 5 - 4 हो जाएगा 1 और साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि प्लस की साइन। ओके, और 5 4 जा होता है 20, ठीक है, प्लस माइनस साइन डिफरेंट है तो क्या होता है, माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, पहला टर्म एज इट इज लिखो, दूसरे टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया तो एक बार लिखेंगे +5 और उसका वेरिएबल, फिर उसके बाद ये लिखेंगे -4 और
एक्स वेरिएबल माइनस 20, ठीक है, लास्ट वाला टर्म भी एज इट इज लिखा जाता है, इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालो, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन क्या है वो देखो, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स रहेगा, और यह क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स है, तो ये एक्स और ये एक्स कॉमन आ जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये एक्स बचा हुआ है तो ये एक्स आया, और ये क्या है +5 बचा हुआ है, +5 आया। ओके, आप ये वाला चीज पेंसिल से लिखिएगा, अगर पेंसिल से लिखोगे तो ये समझने के बाद, सॉल्व करने के बाद आप मिटा सकते हो, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए ही, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ओके, यहाँ से भी अगर आप चाहें तो रखें, नहीं चाहे तो मिटा दें। ओके, मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो अब मिटा दिया जाए इसको। अब इसमें भी देखो क्या है, -4 इंटू एक्स है, और ये क्या है -5 इंटू 4 है, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर -4, या सॉरी यहाँ देखो -4 है ना, +5 इंटू -4 है, तो -4 कॉमन ले लिए बाहर, बचा क्या है, ये x बचा हुआ है और ये +5 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो हम सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं, कैसे चेक करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज रहेंगी वो सेम रहेगी, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट सेम रहेंगे। यहाँ देखो x +5 है, ये ब्रैकेट में भी x +5 है, यानी कि हम राइट वे में जा रहे हैं, हमारा आंसर करेक्ट आने वाला है। ओके, अब क्या करने का, ब्रैकेट को एक बार लिखो, है ना, ब्रैकेट में देखो सेम मटेरियल है, सेम चीज है, सेम वैल्यूज है, यानी कि उसको सिर्फ एक बार लिखो। अब ये जो बाहर है ब्रैकेट के, इन दोनों को साथ में ब्रैकेट के अंदर लिखो। ओके, x और ये -4 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार x +5 इक्वल्स टू 0 होगा, और एक बार लिखेंगे और x -4 इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल्स टू 0 +5 है, यहाँ कर -5 बनेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू -5 होगा, ठीक है। उसी तरीके से लिखेंगे यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 0 -4 है, यहाँ कर +4 बन जाएगा, ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 होगा। ओके, समझ में आया, यानी x की हमें दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, हम लिखेंगे लास्ट में एक आंसर भी लिखना कि 6 और 9 आर दी, अच्छे से लिखेंगे, आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, ये स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट लिखो, अच्छी बात रहती है, ठीक है। यहां भी लिखेंगे -5 and 4 are the roots of the equation, roots of the equation। ओके, ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस भी करना है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, 2y² + 27y + 13 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो लास्ट टर्म से, 13 2 जा होता है 26। ओके, कैप बनाओ, फिर क्या करेंगे, नीचे क्या रहता है, ये टर्म +27। ओके, दो नंबर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे +26 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे +27 आए, तो क्या करें, 26 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 1 से, क्या 26 1 जा, अच्छे से लिख लेता हूँ 26 को, 26 1 जा तो 26 हो जाएगा, और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 27 आना चाहिए, तो अगर हम इन दोनों को प्लस का साइन दे दें तो क्या हो जाएगा, 26 + 1 हो जाएगा, है ना, प्लस प्लस होता है प्लस, 26 1 और 1 दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 27, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखो, फिर इसके बाद 26 y है इसका वेरिएबल तो y, और यहाँ पर +1 y, ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा लेकिन लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, और ये +13 इक्वल्स टू 0 एज इट इज, ठीक है, ये आपको समझने के लिए है, ठीक, ये आपको साइड में बनाना रहेगा, एग्जाम में भी अगर सॉल्व करोगे तो ये आपको बनाना है साइड में, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो ये बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए करते हैं आगे, क्या करना है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। ये देखो 2 इंटू वाई इंटू वाई इस तरीके से बना हुआ है, और ये क्या है 26 इंटू वाई है, तो y और y कॉमन निकाल लो। अब 26 को भी तोड़ सकते हैं क्या हम, हाँ, क्या हो जाएगा 13 इंटू 2, है ना, 13 इंटू 2 इंटू वाई, यानी कि ये 2 ये 2 ये y और ये y दो कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे बाहर 2y, है ना, ये 2y और ये 2y कॉमन है, बचा क्या, बचा है ये y और यहाँ क्या 13y बचा हुआ है,
लेकिन 13y प्लस में है कि माइनस में है, साइन क्या लेंगे, साइन लेंगे प्लस की। ओके 13y। ओके इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कॉमन है, ये क्या है 1y, इसको मिटा लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ है 2। अब ये क्या है 1 इंटू वाई है और ये क्या है 13 इंटू 1 है। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ 13 है, इसको इसी तरीके से रहने दो, चलेगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा +1। ठीक है, +1 एज इट इज। क्या बचा है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर y रहेगा और ये +13 रहेगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब कैसे चेक करेंगे कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या फिर हमारा आंसर गलत आने वाला है? तो ये चेक करने के लिए देखो दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज सेम सेम है क्या। हाँ बिल्कुल, देखो क्या है y + 13 और यहाँ क्या है y + ये 13 है। ठीक है, 13 एज इट इज कॉपी हुआ है। ओके समझ में आया। तो ब्रैकेट दोनों सेम है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट को एक ही बार लिखेंगे और 2y और ये क्या है +1। ठीक है, इतना समझ में आया, इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब क्या करेंगे, एक बार ये ब्रैकेट होगा इक्वल टू के साथ और एक बार ये ब्रैकेट होगा, 2y + 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स टू +13 है, यहाँ कर -13 बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से y 2y ये +1 है, यहाँ कर -1 बनेगा और y इक्वल्स टू ये आ जाएगा डिवाइड में 1/2, तो y की वैल्यू आई -1/2 -13। ठीक है, लिखेंगे -13 एंड -1/2 are the roots of the equation, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में 2.1 में करवाया था, क्या है 5m² = 22m + 15। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहता है x² + bx + c = 0। ओके देखो 5m² +22m है, यहाँ आकर -22m हो जाएगा। ओके, और ये +15 है, -15 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब क्या करो, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो लास्ट टर्म से, है ना, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 15 5 हो जाएगा 75। क्या है 75। अब ब्रैकेट दो टोपियां बनाओ, उल्टा और एक सीधा। अब नीचे क्या आएगा -22, दो नंबर्स दोनों जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -22 और प्लस करने पे क्या है -75 आया है ना, -15 × 5 होगा -75। फिर यहाँ देखो 25 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 3 = 75, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो अगर हम इसको माइनस दें और इसको प्लस का साइन दें तो क्या होगा, -25 + 3 क्या होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, तो हो जाएगा ये 22, बड़े नंबर की साइन -22 और ये माइनस प्लस होता है माइनस, तो साइन आएगी माइनस की। वेरी सिंपल। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखो, सेकेंड टर्म में क्या ये वाले नंबर्स आ जाएंगे, +3m इक्वल्स -15 इक्वल्स टू 0। ओके, ये भी एज इट इज आएगा। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालो। यहाँ क्या है 5 × m है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है, और ये क्या है 5 × 5 × m है ना, 5 5 से 25 × m 25m हुआ। ओके, तो इसमें देखो क्या सेम है, ये 5m और ये 5m कॉमन आ गया। अब यहाँ अंदर क्या बचा, ये m और यहाँ क्या बचा है माइनस, और ये 5 बचा है। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ क्या रहेगा, देखो इसको मैं मिटा लेता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल करके दे रहा हूँ, ये वाला स्टेप कोई नहीं बताता है, लेकिन आप लोगों के लिए इजी कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ देखो क्या रहेगा 3 × m रहेगा तो 3m हो गया, और ये क्या रहेगा, है ना, ये देखो 3m हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा 3 × अगर -5 करें या फिर हम +5 करें, ठीक है, 3 × -5 तो क्या हो जाएगा -15, है ना। तो यहाँ सेम क्या आया, सेम आया +3, और डिफरेंट क्या आया, अलग अलग क्या है, ये m बचा हुआ है और यहाँ क्या बचा है -5 बचा है। ओके, इक्वल्स टू 0 एज इट इज। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है उसको एज इट इज लिखो, दो बार है तो एक ही बार लिखो, -5m
है ना, m-5, ओके, ये क्या है 5m प्लस 3, ठीक है, समझ में आया, इक्वल्स टू 0 रहेगा। ओके, अब क्या करना है, m-5 एक बार आ जाएगा 0 के साथ, और दूसरी बार 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के साथ आएगा। ओके, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। 5 इक्वल्स टू 0 है, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो -25 है इक्वल्स टू 0 है। ओके, समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड। ये बनाना इंपॉर्टेंट है, यहाँ जगह कम थी इसके लिए ये थोड़ा खराब दिख रहा है, फिर भी समझने के लिए काफ़ी है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। m इक्वल्स टू -5 है, +5 हो जाएगा, m की वैल्यू आ गई 1 +5, और यहाँ क्या होगा, m इक्वल्स टू +3 है, -3 होगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ अगर डिवाइड में बनेगा। ओके, समझ में आया, वेरी सिंपल। यहाँ भी लिख दो 5n -3/5 are the roots of the equation, are roots of the equation। ओके, वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है, 2x² - 2x + 1/2 इक्वल्स टू 0। लेकिन ये देखो, ये क्वेश्चन जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हमें नीचे से ये डिनोमिनेटर को यानी इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इसको 2 हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। किस तरह से आएगा देखो, 2 × 2x² माइनस 2 × 2x प्लस 2 × 1/2 इक्वल्स टू 2 × 0। ओके, अब यहाँ देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, ये 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ 1, ठीक है, प्लस 2 × 2 हो जाएगा 4x, ये -2, सॉरी माइनस का साइन, यहाँ क्या है, 2 × 2 = 4, 4 और ये x², 4x²। ओके, तो ये बना हमारा परफेक्ट इक्वेशन जनरल फॉर्म में। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो लास्ट टर्म से, है ना, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4 × 1 = 4 आएगा। ओके, अब दो नंबर्स ढूंढो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, -4, और मल्टीप्लाई करने पे +4। क्या करेंगे, 2 × 2 करो तो 2 × 2 = 4 हो गया। अब माइनस का साइन आना चाहिए, 2 + 2 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन के लिए दोनों 2 को माइनस का साइन दो। ओके, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि +4, ठीक है, लेकिन साइन देखो माइनस की आ जाएगी, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होगा, हो जाएगा प्लस, ठीक है, सेम साइन है तो साइन क्या आता है, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का साइन आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4x² एज इट इज, इस टर्म को स्प्लिट कर दो 2 × 2 में, 2x - 2x, है ना, ये -2 और ये -2, और x इसी का वेरिएबल लिए, फिर +1, लास्ट टर्म भी एज इट इज लिखा जाता है, इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये 4x² कैसे बना है, 4x² बना है 2 × 2 × x × x, इस तरीके से, यानी कि 2 बार x है और 2 बार 2 है, 2 × 2 = 4 और x × x, x² 4x² आया। अब इसी तरीके से इसको भी देखो कैसे बना है, -1 × 2 × x, है ना, इसी तरीके से -1 × 2 करोगे तो हो जाएगा -2, और x मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा -2x। फिर क्या लिखना, देखो ये 2 और ये x कॉमन आएगा, ये 2 और ये x दोनों में है, यानी कि कॉमन हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x बाहर, अंदर क्या बचेगा, ये 2 और ये वाला x, 2x, यहाँ क्या बचा, -1। ओके, समझ में आया। अब इसी तरीके से इन दोनों में भी कॉमन निकालो, उसके लिए पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ, वरना आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसको मिटा लेता हूँ मैं। अब ये कैसे बना है, -1 × 2 × x, इस तरीके से ये वाला बना है, और ये कैसे बना है, 1 × 1। ओके, ये वाला यहाँ है और ये वाला यहाँ है। देखो इसमें देखो सेम क्या क्या है, सेम है, अगर इस तरीके से रखें तो -1 × -1 रखें, ठीक है, तो चलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस होगा माइनस, क्या आएगा, -1। ये वाला और ये वाला सेम निकाल लिए बाहर, अंदर क्या बचा, ये 2x और ये -1 इक्वल्स टू 0।
ओके, अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम सेम नंबर्स हैं, यानी कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, हमारा आंसर सही आने वाला है। लिखो 2x माइनस वन, ब्रैकेट वाले को सिर्फ एक बार लिखो और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको ब्रैकेट में डालो। 2x माइनस वन है ना, 2x माइनस वन ब्रैकेट में आ गया, इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो हमारी ये दो ब्रैकेट्स भी सेम हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हम सही जा रहे हैं क्योंकि हमारे ये दोनों ब्रैकेट्स को चेक करना पड़ता है। अगर ये दो ब्रैकेट्स सेम है तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। ओके, अब क्या करेंगे, 2x माइनस वन इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, या फिर 2x माइनस वन इक्वल्स टू 0। एक बार इसके साथ 0 लगाओ, एक बार इसके साथ इक्वल्स टू में 0 लगाओ। ओके, अब x को सॉल्व करो, माइनस वन है प्लस वन हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आया, 1/2। यहाँ भी क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2 ही आएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देयरफॉर 1/2 कॉमा 1/2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, 6x माइनस टू अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। ये भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म में नहीं है, इसको भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो करते हैं, क्या करना पड़ेगा, इस x को हटाना पड़ेगा। तो क्या करो, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो x से, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय x। अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरह से लिख जाएगा, देखो x इंटू 6x माइनस x इंटू 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, सॉरी x इंटू 1 होगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, x यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 1 इंटू 6 होगा 6, x इंटू एक्स होगा x स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का साइन, फिर x इंटू 2 हो जाएगा। ये देखो ये वाला x कैंसिल होगा, बचा क्या सिर्फ 2, यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू 1 हो जाएगा 1x। ठीक है, अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ कर माइनस एक्स बनेगा और ये -2 एज इट इज इक्वल्स टू किस, इस साइड में रहेगा। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट इक्वेशन बना स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी जनरल फॉर्म में। अब क्या करो, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 होगा, और साइन किसकी प्लस माइनस होगा। ओके, टोपी बनाओ, क्या करेंगे अब, यहाँ क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए, है ना, यानी कि दो टर्म्स ढूंढो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस -12 आए। ओके, क्या करेंगे, 4 3 जा 12 लो, है ना, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा, हमें क्या चाहिए -12। तो अब क्या होगा, प्लस माइनस होगा माइनस का साइन, यहाँ देखो 4 और 3 साइन डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, और साइन बड़े नंबर की यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा -1। ओके, अब 6x स्क्वायर को एज इट इज लिखो, इस नंबर को हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद आएगा -4x और प्लस 3x -2, ये वाला एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालो। किस तरीके से कॉमन निकालेंगे, देखो ये 6x स्क्वायर किस तरीके से बना है, 6x स्क्वायर बना है 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, इस तरीके से बना है ना, 2 3 जा 6, x इंटू एक्स होगा x स्क्वायर। अब उसी तरीके से ये भी किस तरह बना है, देखो 2 इंटू -2 इंटू एक्स, है ना, तो यहाँ देखो ये 2 और ये x, ये 2 और ये x कॉमन है तो इनको बाहर निकालो। अब बचा क्या, 3 इंटू एक्स, है ना, 3x। अब यहाँ क्या बचा है -2, यहाँ तक समझ में आया। अब इसी तरीके से इसमें भी कॉमन निकालना है, तो अब इसे मैं मिटा लेता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए है ताकि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओ। अब इसमें देखो ये कैसे बना है 3 इंटू एक्स, और ये कैसे बना है -1, या फिर 1 इंटू -2, है ना, देखो ये क्या आ जाएगा 3x, यहाँ कुछ नहीं है, 1 इंटू 3 होगा 3, ठीक है 1 ले लो, ठीक है, हमें ब्रैकेट को सेम बनाना है तो 1 इंटू 3 करेंगे तो भी 3 आएगा, और x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो ये +1 है, ये +1 है, +1 बाहर आ गया सेम टू सेम। ओके, अंदर क्या बचा, ये 3x और ये -2 इक्वल्स टू 0। ओके, इसको भी मिटा लेते हैं। अब देखो दोनों ब्रैकेट इक्वल हैं, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स हैं। अब एक ही बार लिखो, ब्रैकेट को एक ही बार लिखो, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको भी ब्रैकेट में डालो, 2x +1 ओके इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, इक्वल्स टू 0 दोनों के साथ एक एक बार लिखो,
3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आएगा -2 है, यहाँ आके +2 बनेगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में बनेगा। x की वैल्यू आई 2/3 और यहाँ पर x इक्वल्स टू +1 है, -1 होगा, 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में होगा, x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ भी लिखना है। चलो इसी तरीके से कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो अब हम बाकी 6 क्वेश्चंस बचे हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।